हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 33 ड्रग के विषय में। ओके, कौन से ऐसे 33 ड्रग हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप करना ही नहीं है और सबसे ज़्यादा जिनसे क्वेश्चंस बनने के पूरे से पूरे चांसेस होते हैं। ओके, तो वही ड्रग को अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। कौन से वो ड्रग हैं, हर एक लेक्चर में आपके हर एक जो ड्रग है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि कैसे करके आपको याद करना है उस ड्रग को, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पर्टिकुलरली। ओके, तो ये चीज़ जो है आप लोग को रेगुलरली मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी मैं लेक्चर लूँगा इंपॉर्टेंट ड्रग का, उसका जो वीडियो है वो आप लोगों को जो मेरा यूट्यूब है उसके ऊपर तो अवेलेबल होगा ही होगा। साथ ही साथ इसका नोट्स जो है वो मेरे आपको टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज जो है हम लोग प्रथम जो ड्रग है पेपर 2 का अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ड्रग है वो आप देख सकते हो, ये है। क्या है ये, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, जम्बू, यानी कि जो आपका जामुन है वो है। तो जम्बू, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, यूजेनिलिया जम्बुला। ठीक है, फैमिली कौन सी है, मेस्ट्रेसी इसकी फैमिली है। पर्याय के विषय हम बात करते हैं, तो पर्याय को ना आप याद करने की कोशिश किया करो। याद कैसे करना है अब वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि महाकंद, महास्कंद। महास्कंद क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो त्वचा होता है ना वो मजबूत होता है। ठीक है, महान होता है, मजबूत होता है, इस वजह से महास्कंद कहा जाता है। ये इसका सिनोनिम्स है, पर्याय है। इसके अलावा सुरभि पत्र भी बोला जाता है। तो सुरभि पत्र क्यों बोलते हैं, तो पत्र से क्या है, खुशबू आती है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, सुरभि पत्र बोला जाता है। इसके अलावा मेधा मोदनी बोला जाता है। तो मेधा मोदनी क्यों बोलते हैं, तो वर्षा ऋतु में फल उत्पन्न होता है, जो मेघ का समय रहता है, मेघ यानी कि बादल जब गिरते हैं, ठीक है, बादल से बारिश जब होती है तो उस समय इसका फल खिलता है, इस वजह से वर्षा के ऋतु में फल खिलने के कारण मेघा मोदनी बोला जाता है। फिर नील फला बोला जाता है। नील फला क्यों बोलते हैं, तो फल जो है वो नीले वर्ण का होता है, नीले वर्ण का फल होने के कारण जम्बू को क्या है, नील फला बोला जाता है। जैसे मैंने भी पिक्चर में दिखाया, महारसा बोला जाता है क्योंकि इसमें फल में रस भरा हुआ रहता है, इस वजह से इसे महारसा बोला जाता है। इसके अलावा फलेंद्र बोला जाता है, तो इसका एक अच्छा फल होता है। ठीक है, इस वजह से इसे फलेंद्र बोला जाता है। ओके, एक जो फल है वो बहुत अच्छा होता है, इस वजह से फलेंद्र बोले जाते हैं। नीलज्ज छदा भी इसका पर्याय बताया गया है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जो 6 पर्याय हैं वो आपको याद रखने हैं। अब उसके पर्याय को याद रखने के लिए मैंने उसका डिकोडेशन भी कर दिया है कि क्यों उसका नाम ये पड़ा है। ठीक है, महास्कंद क्यों बोला गया, सुरभि पत्र क्यों बोला गया, मेध मोदनी क्यों बोला गया, नील फला क्यों बोला गया, महारसा क्यों बोला गया, फलेंद्र क्यों बोला गया। ठीक है, ये सारी चीजें अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इसके प्रकार के विषय में। तो 4 प्रकार बताए गए हैं जम्बू के। एक होता है जम्बू, एक होता है महाजम्बू, एक होता है काग जम्बू और एक होता है आपका भूमि जम्बू। तो ये 4 प्रकार बताए गए हैं। वर्गीकरण के विषय में बात करें तो चरक ने इसको मूत्र संग्रहणी तथा पूरी स्विरंजनीय वर्ग के अंतर्गत रखा है। तो वर्गीकरण में क्या है, मूत्र संग्रहणी तथा पूरी स्विरंजनीय जो वर्ग है उसके अंतर्गत इन्होंने रखा हुआ है, साथ ही साथ छर्दी निग्रहण के अंतर्गत। सुश्रुत के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने इसे न्यग्रोध आदि गण के अंतर्गत रखा है। भाव प्रकाश ने इसे आम्रादि वर्ग के अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आपको याद रखना है भाव प्रकाश का और चरक का। अगर आप सुश्रुत का याद नहीं रख पाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही करना कि तीनों का तीनों याद रहे, क्योंकि आपको वर्गीकरण करके पूछा जाएगा, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक आचार्य के नाम के अनुसार नहीं पूछा जाएगा। स्वरूप के विषय में बात करें तो कैसा होता है, आपने बेल का क्या देखा है, ठीक है, सॉरी जम्बू का क्या देखा है। तो जम्बू का जामुन जो आप खाते हो उसका क्या होता है, वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष है इसका। फल, इसका जो फल होता है वो अंडाकार होता है, बैंगनी वर्ण का होता है, जैसे हमने ऊपर में मैंने आपको पिक्चर दिखाया, परंतु परिपक्व अवस्था में नील वर्ण का होता है। जब पक जाता है ना तो हल्का सा आपका क्या हो जाता है, नीला कलर का हो जाता है। पत्र के विषय में बात करें तो भालाकार का पत्र होता है, तो ये आप देख सकते हो भाला जैसा होता है, उसी के समान यहाँ पे आपको पत्र दिखाई दे रहा है, ये देखो। ठीक है, ये वाले में देखो, ये देखो भाला के समान दिखाई दे रहे हैं जो पत्र है वो, तो भाला आकार का जो है पत्र बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं।
पुष्प के विषय में बात करें तो हरिताभ श्वेत वर्ण का होता है, तो हल्का सा येलोविश कलर का ग्रीन कलर का होता है और श्वेत वर्ण का होता है। साथ ही साथ मई जून में पुष्प लगता है और जुलाई अगस्त जो आपका बारिश का माह है उसमें फल लगता है। उत्पत्ति स्थान में आपको पता है जो जामुन है वो संपूर्ण भारत में पाया जाता है। प्रयोज्यांग आप क्या क्या यूज कर सकते हो जामुन का, तो अपन पुष्प भी यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी, पुष्प भी यूज करते हैं। इसका फ्रूट तो हम लोग खाते ही है, वो भी यूज करते हैं। त्वक का भी यूज किया जाता है यज्ञ वगैरह में, आपको पता है। इसके अलावा बीज का भी यूज करते हैं। तो ये सारे इसके यूज वाले पार्ट है। प्रयोज्यांग है जिसको हम लोग अगर, ये तो खैर नॉर्मल अपन यूज करते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन भी बनाना है तो ये चारों चीजों का यूज कर सकते हैं, पुष्प, फल, त्वक और बीज। केमिकल के बारे में बात करें तो बीटा साइट्रोस्ट्रॉल हो गया, गैले इसके अलावा गैलिन हो गया, टेनिन हो गया, ठीक है, और आपका फ्लोनॉइड हो गया। तो ये इसके केमिकल हैं। बात करते हैं इसके रस पंचक के विषय में। तो रस पंचक में रस कैसा होता है, जो जंबू है उसका मधुर होता है। इसके अलावा अम्ल होते हैं। कसाय प्रमुख रूप से आपको कसैला दिखाई देगा, मतलब जब आप खाते हो तो कसाय की ज्यादा अनुभूति होती है। मधुर होता है बट कम होता है। अम्ल भी दिखाई देगा। गुण के विषय में बात करें तो लघु रुक्ष होते हैं, वीर्य शीत होता है और विपाक जो है वो कटु होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कर्म के विषय में बात करें तो दोष कर्म में क्या करते हैं, कफ और पित्त का कम करने का काम करते हैं, तो कफ पित्त शामक होते हैं। रुक्ष, रुक्ष, अब ये कफ पित्त शामक कैसे है, तो इसके पीछे का लॉजिक देखो। क्यों कफ पित्त शामक है, तो रुक्ष कसाय होने की वजह से ये कफ का समन करेगा, तो रुक्ष कसाय होने के कारण कफ का समन करेगा। शीत कसाय होने से ये पित्त का समन करेगा, तो रुक्ष कसाय होने से कफ का समन करता है, शीत कसाय होने से पित्त का समन करता है। सामान्य कर्म के विषय में बात करें तो क्या क्या कर्म करते हैं, तो कंठ होते हैं, स्तंभन करते हैं, विष्टंभन करते हैं, ठीक है, यानी कि कंठ के लिए जो आपके गला है उसके लिए हितकर होगा, शरीर में स्तंभित कर देगा, विष्टंभन करेगा, साथ ही साथ जो थकावट है शरीर का, ठीक है, उसको दूर करेगा। दह का समन करेगा, यानी कि कोई जगह अगर जलन हो रहा है, दह हो रहा है तो उसका समन करेगा। श्वास हर होते हैं, श्वास रोगों में इस वजह से प्रयोग करते हैं। कृमि अगर हो गया है शरीर में तो उसमें लाभकर होते हैं। संग्राही होते हैं। संस्थानिक कर्म, अब ये तो हो गया सामान्य कर्म। अब इसका दो, एक्सटर्नली कैसे उपयोग करेंगे और इंटरनली कैसे यूज करेंगे, ये चीज यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। तो एक्सटर्नली कैसे यूज करेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो एक्सटर्नली कैसे यूज करेंगे, तो एक्सटर्नली अपन बाह्य प्रयोग जो है, संस्थानिक बाह्य प्रयोग, संस्थान मतलब सिस्टम, ठीक है, उसके ऊपर कर्म यानी कि फंक्शन कैसे करते हैं एक्सटर्नली, तो स्तंभन का काम करते हैं। स्किन है ऊपर में, तो उसमें जो दोष है उसको हरने वाला होता है। स्किन के ऊपर अगर दाह हो रहा है तो उसको कम करेगा, ठीक है। अब इंटरनली कैसे यूज करेंगे, इंटरनली अपन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, आपके यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके ऊपर कैसे काम करता है वो अपन देखेंगे। जैसे कि पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दीपन करने का काम करेगा, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। पाचन करने का काम करेगा, मतलब जो भोजन है उसका पाचन करेगा। अनुलोमन करने का काम करेगा। और यकृत उत्तेजक होता है, यानी कि आपका जो लीवर है इसके वजह से प्रॉपर जो है और ज्यादा अच्छे से फंक्शन करता है। संग्राही प्रकृति का होते हैं। कृमिघ्न होते हैं, यानी कि अगर कोई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कृमि उत्पन्न हो गया तो उसको क्या है, हरने वाला होता है, उसको नष्ट करने वाला होता है। छर्दी निग्रहण होते हैं, ठीक है, तो ये आपका पाचन संस्थान में डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया गया। इसके अलावा आपका रक्त वह संस्थान सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बोला गया है, तो रक्त स्तंभक होता है, तो रक्त को क्या है, स्तंभित करने का काम करता है, ठीक है। मूत्र वह संस्थान यानी कि यूरिनरी सिस्टम में क्या करेगा, तो मूत्र के प्रमाण को कम करेगा, ठीक है। तो जो आपका एक्सेसिव अमाउंट में कई बार होता है ना, कई लोगों को यूरिन होता रहता है, स्पेशली जिनका लीवर फंक्शन किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, उन लोग ज्यादा मात्रा में यूरिन जाते हैं, तो उनमें क्या है, ये जो है बेनिफिशियल होता है, मूत्र प्रमाण को कम करता है। प्रयोग के विषय में बात करें तो प्रयोग में क्या बोला गया है, तो दोष कर्म के विषय में बात करें, ठीक है। अब प्रयोग कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो दोष कर्म में बोला गया मुख्य रूप से इसका उपयोग कफ पित्तज विकारों में करते हैं। तो आपका जो है जम्बू का जो प्रयोग है, अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप डायग्नोसिस कर ले कफ पित्त विकार है, तो उसमें अपन प्रयोग कर सकते हैं। अब संस्थानिक प्रयोग, ठीक है, सिस्टम में जैसे कि एक्सटर्नली अपने को प्रयोग करना है, तो अब अपन लोगों ने देखा त्वक के ऊपर, तो त्वक के ऊपर, स्किन के ऊपर जब कोई व्रण बन जाएगा, ठीक है, तब इसके छाल का क्या है, अपन जो चूर्ण है उससे अवचूर्णन करेंगे। अगर कोई जगह बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसके फल का जो है सिरका को तिल तेल के साथ में, इसका जो फल है उसके सिरका को तिल तेल के साथ में प्रयोग करेंगे अगर बर्निंग हो रहा है तो। इसके अलावा सन्निपातिक ज्वर में अधिक संताप होने से दह की उत्पत्ति होती है, तो सन्निपातिक जो ज्वर होता है उसमें क्या होता है,
संताप होने से, जब फीवर बढ़ता है तो बर्निंग सेंसेशन होता है, तो उस कंडीशन में जो जामुन है उसके जो सिरका होता है उसको तिल तेल के साथ में प्रयोग करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन संस्थान में किस प्रकार से यूज करेंगे। ठीक है, तो पाचन संस्थान में हमने देखा था कि ये क्या है, अग्नि दीपक होता है। तो अग्नि दीपक कैसे होगा, तो इसका जो फल का जो सिरका है उसका अपन प्रयोग करेंगे ना, तो वो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देगा। ठीक है, इसके अलावा दीपन के अलावा हमने देखा था अजीर्ण यानी कि पाचन भी इसके काम के अंतर्गत देखा था ऊपर में। तो अजीर्ण यानी कि भोजन का पाचन नहीं हुआ है तो उसको पाचन करने का काम करेगा। शूल को हरता है। प्रवाहिका जो रोग है, ठीक है, डिसेंट्री जिसको अपन बोलते हैं, उसमें अपन इसका प्रयोग करते हैं। जामुन की गुठली को चूर्ण तथा छाल के क्वाथ का प्रयोग अतिसार में किया जाता है। तो जो जामुन की जो गुठली है उसको चूर्ण बना लेंगे या इसका छाल को अपन क्वाथ बना लेंगे और इसको अपन जो डायरिया का पेशेंट है, अतिसार का पेशेंट है या डिसेंट्री आपका प्रवाहिका का जो पेशेंट है उसको अपन देते हैं। इसके अलावा आपका कोमल फल वमन में प्रयुक्त करते हैं। तो इसका जो जामुन का जो फल होता है, जम्मू का जो फल होता है, जो सॉफ्ट फल होता है, कोमल फल होता है, उसको अपन वमन में प्रयोग करते हैं। फिर रक्त व संस्थान में कैसे अपन यूज करेंगे जामुन का, तो रक्त अतिसार हो रहा है यानी कि ब्लड निकल रहा है अतिसार में, यह रक्तार्श है। ठीक है, अर्श की उत्पत्ति होगी, पाइल्स की उत्पत्ति होगी, तो उसमें अपन इसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मूत्रवह संस्थान में इसका क्या है, तो मूत्रवह संस्थान में जैसे कि प्रमेह का रोगी है या मधुमेह का रोगी है तब अपन जम्बू का प्रयोग करते हैं। फिर जम्बू के जो स्वरस है उसकी जो मात्रा है वो कितना बताया गया है, तो 10 से 20 ml। चूर्ण की जो मात्रा है वो 3 से 6 ग्राम बताया गया है। इसके इंपॉर्टेंट योग के विषय में बात कर लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट योग हैं। ठीक है, तो जैसे कि जम्बू आसव हो गया, क्या है, जम्बू आसव हो गया। जम्बू आसव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो मधुमेह हो गया, ठीक है, दह हो गए, इनमें प्रयोग करते हैं। जम्बू आदि क्वाथ हो गया, इसको अपन सर्दी में प्रयोग करते हैं। जम्बू आदि तैल का अपन उपदंश में प्रयोग करते हैं। न्यग्रोध आदि चूर्ण का अपन प्रमेह में प्रयोग करते हैं। और पुष्यानुक जो चूर्ण है उसका श्वेत प्रदर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका इंपॉर्टेंट जो योग है ना वो पुष्यानुक चूर्ण है, विशेष रूप से ध्यान में रखना। क्या है, पुष्यानुक चूर्ण। तो आपको याद रहे, इसी वजह से मैं इसका पासवर्ड भी पुष्यानुक ही रखूंगा। ठीक है, इतना ही आपको टाइप करना है, सिर्फ पुष्यानुक, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अमीक प्रयोग के विषय में बात करते हैं। तो रक्त पित्त में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो रक्त पित्त में अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट है रक्त पित्त का, तो उसमें अपन आम्र जंबू और अर्जुन के क्वाथ का प्रयोग करेंगे। तो रक्त पित्त का जो रोगी है उसमें आम्र जंबू और अर्जुन का जो क्वाथ बना लेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर अतिसार का रोगी है तो उसमें किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो आम्र का बीज, जंबू का बीज, बिल्ब, फल मज्जा, ठीक है, बिल्ब का फल मज्जा हो गया, कपित्त हो गया, तथा इनका प्रयोग करेंगे व नागरमोथा के क्वाथ का प्रयोग करेंगे, किसमें, अतिसार का पेशेंट है तब। फिर इसी प्रकार अगर व्रण का रोपण करना है, ठीक है, कोई प्रकार का व्रण हुआ है तो उसमें अपन किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, जम्बू का, तो उसमें आपका कंपोजिशन यूज करेंगे, जैसे कि अर्जुन का त्वक, उदुम्बर, अश्वत्थ, लोध्र, जम्बू, कटफल, इन सभी का चूर्ण बना लेंगे और चूर्ण बना करके व्रण के ऊपर अपन उसको लगा देंगे, रोपण करेंगे। छर्दी में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो आम्र और जम्बू के क्वाथ का अपन वोमिटिंग में यानी कि छर्दी में प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं मधुमेह में, तो मधुमेह के पेशेंट में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो जम्बू का जो चूर्ण है वो अपन जो है पेशेंट को देते हैं, मधुमेह का जो पेशेंट है उसको। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है आपका फिनिश होता है, जो आपका डीजी का प्रथम जो द्रव्य है जम्बू, मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 द्रव्य में आता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंतर्गत हमने इसको कवर किया। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का जो नेक्स्ट द्रव्य है उसको अपन देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।